हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक न्यू टॉपिक, यूनिट फर्स्ट का, जो कि रहेगा कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये टॉपिक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है कि जब आप सेंडर, एक होता है आपका सेंडर एंड सेकंड वन होता है आपका रिसीवर। सेंडर जो मैसेज सेंड करता है और रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है। अब सेंडर, सपोज मैं हम लोग अभी अपने केस में बात कर लेते हैं। सेंडर कौन है? मैं हूँ, और रिसीवर क्या, रिसीवर आप लोग हैं, राइट। अब सेंडर क्या करता है? मैसेज सेंड करता है। तो मैसेज जब सेंड करता है तो मैसेज किसी ना किसी मीडियम के थ्रू सेंड होता है। अभी मैं मैसेज किसके थ्रू सेंड कर रही हूँ? अपने नेटवर्क्स के थ्रू सेंड कर रही हूँ। तो मेरा मीडियम, मेरा जो चैनल है वो क्या है? अभी नेटवर्क है, राइट। अब सेकंड थिंग इज चैनल, ठीक है। फर्स्ट है मैसेज, सेकंड चैनल। अब थर्ड क्या होगा कि जो सेंडर है वो अपने मैसेज को क्या करता है? एनकोड करता है, राइट। अब मैसेज एनकोड करने के लिए कोई मीडियम उसको चाहिए होता है। तो अभी मेरा मीडियम क्या है? मेरे मैसेज को एनकोड करने के लिए मेरा मीडियम है हिंदी, राइट, हिंदी। तो फिर मैंने मैसेज अपना एनकोड किया हुआ है हिंदी में। अब मेरा मैसेज कहाँ पे जाएगा? रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा? डी कोड करेगा। अगर रिसीवर को हिंदी समझ में आती है तो वो डी कोड कर लेगा। अगर रिसीवर अनेबल है हिंदी को डिकोड करने में, तो फिर वो क्या करेगा? मैसेज को रीड ही नहीं कर पाएगा, है ना। अब रिसीवर क्या करता है? मैसेज जैसे ही उसे रिसीव होता है वो क्या देता है? एक फीडबैक देता है सेंडर को, ठीक है। तो सेंडर को फीडबैक, अब सेंडर को फीडबैक देता है तो फीडबैक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अ गुड फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक होनी चाहिए, हेल्पफुल होती है और काइंड होनी चाहिए, राइट। अब फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ता है सेंडर के ऊपर? पॉजिटिव फीडबैक से सेंडर का कॉन्फिडेंस क्या होता है? बूस्टअप होता है। वो मोटिवेट होता है अगेन फिर से वो सेंडर मैसेज सेंड करने के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? आई नोटिस्ड यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। सेकंड एग्जांपल इज आई रियली अप्रिशिएट यू टॉकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज ऑल्सो शेयर द डिटेल। तो ये क्या है? एग्जाम्पल आपके पॉजिटिव फीडबैक के। अब नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम। नेगेटिव फीडबैक मीन्स वो कोई ना कोई आपकी कमी निकालते ही रहेंगे। यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई टू ईमेल्स, आर यू ऑलवेज सो बिजी। तो इस तरीके के एग्जांपल्स क्या होते हैं? आपके नेगेटिव फीडबैक के होते हैं। अब नो फीडबैक का मतलब क्या है? कि वो कोई भी आपको रिस्पॉन्स देगा ही नहीं, कोई भी फीडबैक नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या थे आपके एग्जाम्पल्स थे इसके, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो फीडबैक के। एक फीडबैक हम और देख लेते हैं, वो रहेगा आपका स्पेसिफिक फीडबैक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। तो स्पेसिफिक फीडबैक क्या होगा आपका? स्पेसिफिक फीडबैक होता है आपका प्रोवाइड्स डिटेल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द एम्प्लॉयर डिड वेल और पुअरली। अब स्पेसिफिक फीडबैक क्या करता है कि आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी हो जहां पे कि आपने वो काम अच्छा किया है या नहीं, वो क्या करेगा? स्पेसिफिक फीडबैक आपको प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब्ड योर ग्रैंडपा, इट मेक्स मी फील लाइक आई नो हिम टू। ठीक है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा कि आपने ये काम अच्छा किया है। जैसे इसने बोला कि आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब्ड योर ग्रैंडपा, इट मेक्स मी फील लाइक आई नो हिम टू। ठीक है, तो ये क्या है? आपका स्पेसिफिक फीडबैक है। अब नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या होते हैं? कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देगा, बस इतना सा बोल देगा कि यू डिड अ गुड जॉब, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया। अब नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या करता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक? इट प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स
or conversation that help the learner understand what she or he needs to do in order to improve. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जैसे आपने मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपका कोई सब्जेक्ट है मैथ्स, आपने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है, तो आपकी मदर या आपकी टीचर आपको क्या बोलेंगे कि आपने इसमें अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि आप इसमें और भी प्रैक्टिस कर सकते थे। तो ये क्या होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होगा, ठीक है। यू प्रोनाउंस्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, यू प्रोनाउंस्ड एवरी वर्ड ऑन द पेज परफेक्टली। तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है। मतलब इसमें आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो भी आपकी होगी वो या तो रिटन कमेंट्स में दे दी जाएगी या फिर वो कन्वर्सेशन आपसे करके आपको वो फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फीडबैक के अंदर अ गुड फीडबैक क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट, अ गुड फीडबैक स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑफरिंग अल्टरनेटिव रादर देन जस्ट गिविंग एडवाइस अलाउ द रिसीवर टू डिसाइड व्हाट टू डू विद योर फीडबैक। सेकंड जो होता है, गुड फीडबैक टाइमली होना चाहिए। जैसे अभी मैंने कोई अच्छा काम किया है तो अभी मुझे कोई कह दे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये क्या करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा। लेकिन आज मैंने अच्छा काम किया और कोई फीडबैक मुझे 4 दिन बाद दे रहा है, तो ये उससे मुझे कोई, मेरे काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। पोलाइट क्या होगा, आपका फीडबैक पोलाइट होना चाहिए, लैंग्वेज जो होती है वो, ठीक है। ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, feedback sharing should be continuous process. After offering feedback, let recipient know you are available for support, right? अब इम्पोर्टेंस क्या होती है फीडबैक की, फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। अब सभी को पता है कि फीडबैक से क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस और भी बूस्टअप हो जाता है ना। इट इज डिफाइंड एट द एज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इट वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग। अब ये वैलिडेट करता है फीडबैक की इफेक्टिव लिसनिंग हो रही है नहीं। अगर कोई फीडबैक आपको दे रहा है दैट मीन्स कि वो आपको सुन रहा है ना, वो आपकी बातों को समझ रहा है, उसी के बाद वो आपको पॉजिटिव, नेगेटिव या स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक या डिस्क्रिप्टिव फीडबैक वो आपको दे सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है, इट मोटिवेट्स, फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू build better work relationship and continue the good work that is being appreciated, right? Third importance is, it is always there. Every time you speak to a person, we communicate feedback, so it is impossible not to provide one. जब भी आप किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि वो फीडबैक देता ही देता है ना। थर्ड थिंग इज, इट बूस्ट लर्निंग, बूस्टअप करता है लर्निंग को। फोर्थ थिंग इज, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, हाँ फीडबैक से हमारी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, राइट। तो ये थे कुछ इसके इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। एक गुड फीडबैक के क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए ये हमने डिस्कस किए। टाइप्स ऑफ फीडबैक क्या था, कम्युनिकेशन साइकिल हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इससे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।